गाइस, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक है जी। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया हो गए। देखो, आज ये वीडियो जो है आज सुबह मॉर्निंग का है और सुबह से ही जो घर के काम होते हैं वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं। अभी डुग्गू को मैंने स्कूल भेजा है और जो है उसको उसके लिए आज मैंने बनाई थी मैकरोनी। तो कई दिन से ना वो जिद कर रहा था कि मम्मी मैकरोनी बनाओ, मैकरोनी बनाओ। और पता है क्या होता है, जब आपके घर में पूजा पाठ चल रही है श्राद्धों की, तो उसमें क्या है कि लहसुन प्याज वगैरह कुछ यूज़ नहीं होना। तो भाई अब मैं क्या ही उसकी मैकरोनी में डालती। तो फिर मैंने क्या करा, 2 टमाटर और 1 शिमला मिर्च और 1 मैगी मसाला जो था मैंने ऊपर से डाल दिया था मैकरोनी के अंदर। तो सिंपल सी मैगी बनाई और मैकरोनी बनाई और पता नहीं कैसी बनी होगी। और इसको दे दी थी। बस क्या है ना, कई बार बच्चों का मन रखना पड़ता है। ये बच्चे तो मानते नहीं हैं। अब बड़े बुड्ढे क्या होता है कि वो मतलब कहते हैं कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो। अब बच्चों को कहाँ इतना वो होती है। तो फिर बस बना के मैंने उसको दे ही दी। कह रहा मम्मी स्वाद कम लग रही है। तो अब वही होता है ना, मैकरोनी हो गई, पास्ता हो गया, ये सब चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है कि जब इसमें एक्सेस में सारी चीज़ें डलती है ना तभी अच्छी लगती है। तो इधर जो है मैं उठ गई थी, 4:30 बजे उठी थी। और 4:30 बजे उठने के बाद अपना वही है कि मैकरोनी में बना कर गई थी, झाड़ू पोछा हॉल का सब करके गई थी। मैं जिम चली गई थी और अभी आते ही सबसे पहले मैंने डुग्गू के लिए भी थोड़ी सी चाय बनाई है, क्योंकि ना उसका ना गला बैठा हुआ है। उसके गले में ना जैसे बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ जो है भारी भारी हो रही है। तो वही कि चल थोड़ी सी चाय पी लेगा ना, तो बच्चों का ये होता है ना कि गले की सिकाई हो जाएगी, तो थोड़ा सा उसके रिलैक्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखो चाय बना के मैंने इनको भी भेज दी थी शॉप पे। और यहाँ जो है ना, ये कल का पतीला मुझे खाली करना था दूध का। और इसमें क्या था कि मलाई मैंने ना कल निकाली ही नहीं, तो वो दूध के अंदर ही मिक्स हो गई। अब क्या है, मैंने लोटे में कर दिया। जो भी क्या कहते हैं होगी ना, वो ऊपर ऊपर तैर कर आ जाएगी, तो बाद में मैं इसको निकाल लूँगी। तो अभी जिम से आने के बाद मेरे ये काम निपटे हैं। मैंने दाल उड़द राजमा जो है वो मैंने रात को भिगो दिए थे। अच्छा, बच्चे ना खाने की जिद कर रहे हैं कि दाल मखनी बनाओ, दाल मखनी बनाओ। तो ये आपको पता है कि प्याज लहसुन के बिना तो चीज़ें अच्छी से नहीं बनती। छोले राजमा हो गए, दाल मखनी हो गई, बट फिर भी देखो मैंने बनाने की कोशिश करी है। अब बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे, बट फिर भी ठीक बनी थी अपने हिसाब से। मैंने काफ़ी हद तक जो है अच्छे से बनाने की कोशिश करी। तो बच्चे नहीं मानते भाई ये चीज़ें ना। बच्चों को हम अगर जितना मर्जी कह लेना, और आजकल के बच्चे कहाँ ही मानते हैं कि उनको खाने की जीभ के चटोरे होते हैं। तो टमाटर वाले चीज़ों को कम पसंद करते हैं बच्चे, क्योंकि उनको चाहिए अच्छे से प्याज व्याज भुनी हुई हो। तो अभी देखो श्राद्ध हैं, फिर नवरात्र हैं, तो वो तो बस यही बोलता रहेगा। तुम्हारे तो बस रोज़ का ही वो हो गया है कि कभी ये चल रहा है कभी वो चल रहा है। वैसे हम लोग तो श्राद्ध में डाल लेते हैं प्याज, मगर पूजा की वजह से नहीं डाल पा रही। मेरे को तो वैसे भी 2 तरह का खाना बनाना पड़ता है। बच्चों के लिए अलग बनता है ज़्यादातर, इनके लिए अलग बनता है। तो सबसे ज़्यादा जो रेल मचती है ना, वो मेरी मचती है हर एक चीज़ में। तो इधर देखो, अभी उधर मैंने जो है दाल और राजमा जो मैंने भिगो रखे थे रात भर के, वो मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं। अब इतनी देर में जो है कपड़ों का काम निपटा रही हूँ, क्योंकि पंडित जी आज आ जाएंगे। 8 बजे बोल के गए थे, बट आए वो 9:30 पौने 10 पे थे। और ये क्या हुआ है कि मेरी कोनी में जो मैं गिरी थी ना, अभी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी। जब से ही ना मेरी इस कोनी में इतना दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। अब क्या हो रहा था, 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा दर्द जो है बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने क्या करा कि इसमें जो है थोड़ी सी मूव वगैरह लगा के, अब इसको ना मैंने जो है वो जो पैरों में पहनने वाली नी होती है ना, वो हाथ पे पहन ली और थोड़ा सा आराम मिल रहा है इसको लगाने के बाद, मूव वगैरह लगाने के बाद। बट वो ये देखो, हम आराम कहाँ कर सकते हैं, काम इतने सारे होते हैं कि अगर भगवान ना करे किसी हाउसवाइफ के हाथ में या पैर में कुछ हो जाए तो भाई बहुत हालत ख़राब हो जाती है। अच्छा, इधर काम करते टाइम मैं ना थोड़े से भजन लगा लेती हूँ, और भाई बहुत अच्छा लगता है। भगवान का नाम सुनते रहो और काम करते रहो। और वैसे भी कहते हैं कि सुबह के टाइम अगर आप अगर भगवान जी के श्राद्ध हो गए, या वैसे भी आप भगवान के भोग के लिए अगर कुछ बना रहे हो, तो भगवान के भजन सुनते सुनते ही आपको खाना बनाना चाहिए। क्यों अच्छी वाइब आती है, पॉजिटिव वाइब से आप अगर भगवान जी के लिए भोजन बना रहे हो, तो एक अलग ही उसके अंदर जो होता है ना, भगवान भी भाव का भूखा होता है कि भगवान का नाम लेके हम अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी बनती है। तो इसीलिए मेरे सुबह के टाइम ज़्यादातर जो है वैसे भजन लगा लेती हूँ। तो बस भजन लगा के अपने काम चलते रहते हैं। और
लगी रहती हूँ। इधर मैंने कपड़े भी डाल दिए थे, बालकनी वगैरह धो दी थी और दाल बॉईल हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने 3-4 टमाटर ले लिए हैं। अभी ना मेरी मिक्सी भी ख़राब हो गई है। जब बच्चे ये कोल्ड कॉफ़ी बनाते थे ना, जार में डुग्गू बनाता था, तो उसका क्या कहते हैं, मिक्सी का ना जो वो होते हैं जो दांते होते हैं ना, वो जो है घिस गए, वो सही से उसमें फिट नहीं करे, तो वो ख़राब हो गई। अब मैंने हाथ से मतलब चाकू से ही काट के जो है टमाटर, अब ऐसे मेरे को दाल छोंकनी पड़ेगी, और क्या ही करूँ। तो वो ये ना, बच्चे चीज़ों का नुकसान कर देते हैं, और अभी इनको टाइम मिल नहीं पा रहा है कि मिक्सी को लेकर जाएं रिपेयरिंग करवाने के लिए, उसकी जो ख़राब हुई है चीज़। तो यहाँ पे मैंने जो है टमाटर के ऊपर ही ना अदरक कस कर दिया है, और सरसों का तेल डाल दिया, इसमें जीरा डालूँगी, हींग डालूँगी, और इस तरह से जो है मैं अपनी ये उड़द राजमा की जो दाल बनानी है, सिंपल से तरीके से ये दाल अपनी बना के रेडी कर दूँगी। तो देखो, कभी कभी हर एक तरह से जो होता है ना, इंसान को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, एडजस्टमेंट हम तो कर लेते हैं, मगर बच्चे जो होते हैं ना, वो नहीं कर पाते। उनको तो ये लगता है कि तुम तो जान के नहीं बनाना चाहती। और डुगू मेरे को यही बोल रहा था कि तुम्हें 2-2 चीज़ें बनानी पड़ेंगी ना, तुम इसलिए जो है अच्छा सा खाना नहीं बनाती हमारे लिए। तो बस बच्चों की भी सुननी पड़ती है और घर की भी मजबूरियाँ देखनी पड़ती हैं औरतों को, और अब क्या ही करें, दोनों तरफ की सुननी पड़ती है। तो चलिए, फ़िलहाल जो है मैंने इधर तेल गरम कर दिया, और अभी ये टमाटर डाल के ना मैंने ढक दिया है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप टमाटर डालो या कोई भी आप मसाला डालते हो तो एकदम तेल स्प्रेड होता है, तो इससे तो बढ़िया मैं इसको ढक ही देती हूँ। जो भी चिकनाई होती है वो प्लेट पे लग जाती है और वापस से फ्राई पैन में ही अंदर गिर जाएगी। तो बस फ़िलहाल जो है, अब ये दाल में तड़का लगाने के बाद फिर करूँगी मैं पूरे घर की सफाई, क्योंकि पंडित जी के आने से पहले जो है घर साफ़ कर लेना है। मगर वही था, मैं लेट ही हो जाती हूँ। पंडित जी आ गए थे, वो अपनी मतलब तैयारी कर रहे थे, स्नान वगैरह करवा रहे थे भगवान जी का। तो अब यहाँ पे ये देखो, मैंने थोड़ा सा ना जो है कि उड़द राजमा में 2 चम्मच जो है अमूल बटर डाल दिया था। अब मक्खन डाल के इसको जो है अच्छे से इसके अंदर चमचा मार दूँगी, जो कि ये जो दाल है ना सही से अपनी घुट जाए। तो यहाँ ये डालने के बाद, और इधर जो है टमाटर भी हो जाएंगे। तो बस अब मैं करूँगी जो है रसोई की सफ़ाई। बट रसोई की सफ़ाई करने से पहले ना मैं यहाँ पे जो है 1.5 से 2 गिलास चावल भिगोने रख दूँगी। ज़्यादातर चावल जो है मैं भिगो कर ही बनाती हूँ। वैसे भी आपको मैं एक बात बताती हूँ, चाहे दाल हो गई या चावल हो गए, अगर थोड़ी सी देर भी हम उनको भिगो देते हैं ना, तो अच्छे से बनती हैं चीज़ें। वरना क्या होता है ना कि थोड़ा सा हार्डपन सा रहता है। तो इधर मैंने चावल का ड्रम निकाला था ना, तो ये रेक्सीन जो है पूरी ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ के साथ इस रेक्सीन को भी सही कर दिया जाए। जो कि जो चीज़ अगर हमारी ख़राब हो रही है रसोई में, अगर हम उस काम को अगर अपना हाथों हाथ ही कर ले, साथ के साथ कर ले, तो भाई ज़्यादा बेटर है। वरना क्या होता है कि चीज़ें गंदी की गंदी रहती हैं, फिर वो और ज़्यादा जो है काम हमारे बिखरे रहते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर इन सब चीज़ों को हम हाथों हाथ अपना कंप्लीट कर लें, तो मे भी काम हमारे इतने कभी फैले ही ना, और घर भी हमारा जो है ज़्यादा गंदा कभी रहे ही ना। तो सुबह के टाइम अगर इतना टाइम हम अपना थोड़ा बहुत करके अपने घर के कामों में देते हैं, तो भाई बहुत बढ़िया है। तो चलिए, इधर जो है मैंने ओवन वगैरह भी पोंछ दिया है। तो इधर जब मेरे रसोई के काम पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, अब मेरे को सिर्फ राइस बनाने हैं। तो उससे पहले ना मैं जो है गैस को भी एक बार
पूरा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसके बाद मेरा अब कुछ खाना तो बनना नहीं है। खाने की तैयारी मैंने पहले ही कर दी है, और खाना इसलिए जल्दी बनाया है क्योंकि आज कार्तिक जिम नहीं, वो कॉलेज नहीं गया है, तो वो जिम गया हुआ है। आते ही ना वो सिर्फ वो खाना मांगेगा, वो तो सिर्फ उसको ये रहता है कि बस अच्छा सा कुछ खाना दे दो। नाश्ते में मैंने मैक्रोनी बनाई तो मना कर रहा था, कह रहा मैं मैक्रोनी नहीं खाऊंगा, मेरे को नहीं खानी, तुम मेरे लिए तो खाना ही रेडी कर दो सीधा। तो वो तो सीधा अपना डायरेक्ट खाना ही खाएगा। तो इस वजह से ना अब मेरा खाने वगैरह का तो हो ही गया, और इनके तो फास्ट ही चल रहे हैं, तो पूजा चल रही है ना घर में, तो ये तो कुछ खाएंगे नहीं, ये तो एक टाइम ही खाते हैं, अपना शाम को ही खाएंगे पूरा श्राद्ध जितने दिन इनके पितरों की पूजा चल रही है। तो बस यहाँ पे जो है मैं अब जल्दी से फटाफट से जीरा राइस बना लेती हूँ। और मैं ज़्यादातर जो है ना, मेरे बच्चों को ना जीरा राइस वाले चावल ही अच्छे लगते हैं, चाहे दाल मखनी हो गई या प्लेन राइस हो गए, कुछ भी। तो बस फ़िलहाल करती हूँ मैं आज के इस वीडियो का एंड। तो सुबह का छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा।